हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज हम लोग नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है मैथमेटिकल टूल्स। और मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं आज, जिसका कि फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में डिफरेंशिएशन हमेशा हेल्पफुल रहेगा फिजिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे टर्न बाय टर्न। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन सारे के बारे में हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर जो है हमारा बेसिकली वो डिफरेंशिएशन पर डील करेगा। तो फिजिक्स में अगर हम लोग बात करें मैथमेटिकल टूल्स की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। कैलकुलस को स्टूडेंट्स दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन। आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स में आप लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन, इनके सिंबल होते हैं, सब्ट्रैक्शन इसका भी सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन इसका भी सिंबल होता है, और डिवीजन इसका भी सिंबल होता है ना। तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता है, सपोज प्लस है तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप, ऐड करना है ना। तो ये कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन। अगर माइनस साइन हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इनटू का साइन अगर आप देखते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और डिवाइड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो ये मैथमेटिक्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो आप सिंबल से भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज 2 + 3 अगर आप बोले तो आपको पता है कि एडिशन करना है, तो 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 - 3 अगर करना होगा तो कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 2 होगा। सिमिलरली मैथमेटिक्स में दो और मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं और इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसी तरीके से हम लोग अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होगा स्टूडेंट्स, d/d, और इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होगा, इस तरीके का सिंबल होता है। तो आप ये साइन अगर आप देख लें फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है। तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, मैं आपको उसके बारे में पहले बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ फॉर्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से यूज करना है फिजिक्स में, किस तरीके से इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग डील करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन के स्टूडेंट्स, तो देखो फर्स्ट फार्मूला जो है हमारा सबसे बेसिक, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका जो फार्मूला होता है n × x⁻n-1 होता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो x⁻n है, तो फिर डिनोमिनेटर में क्या है, x है। अगर यहाँ पर t⁻n होता तो फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी क्या होता है, t। तो वेरिएबल सेम होने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं तो हम उनको सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, n(x⁻n-1). सपोज कि यहाँ पर मैंने इसी को इस तरीके से लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पर देखो x की पावर कितना है, n, ठीक है, और यहाँ पर x की पावर कितना है, 2 है। तो 2 को आपको कोएफिशिएंट में लिखना है, तो 2 × फिर x लिख दीजिए आप, और उसके बाद आपका फॉर्मूला है क्या, n-1, पावर में क्या होगा, n-1, तो क्या लिख देंगे, 2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। क्या बात समझ में आया। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग और भी यूज करेंगे किस तरीके से, अच्छे से, लेकिन आपको बेसिकली मैंने ये बताया कि देखो फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करके कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n(x⁻n-1). सेकेंड क्या है, इसी फॉर्मूले में अगर x⁻n के आगे कोई कांस्टेंट नंबर हो तो आप कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं, कोएफिशिएंट में लिख देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, बस कांस्टेंट जो होगा आप उसको क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट में, c लिख दिया हमने। उसके बाद n(x⁻n-1), ये वही फॉर्मूला हुआ। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। सपोज कि अगर मेरे को लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ 20 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया। तो सबसे पहले
यहाँ पर आपको 3 फार्मूला मैंने बताया, इन 3 फार्मूले को यूज करने के लिए मैं अभी बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। सेकेंड सेम था, मैंने बताया अगर कांस्टेंट नंबर हो तो फिर कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेम फार्मूला अप्लाई कर देंगे n x रेज टू पावर n माइनस 1। और थर्ड क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। चलिए अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके फॉर्मूले भी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में यूज करने के लिए बताऊंगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, कॉस एक्स। एक और बात, अगर यहाँ पर साइन थीटा होता है ना, तो आपको डिनोमिनेटर में भी क्या लिखना होता, थीटा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखते हैं ना, वेरिएबल सेम होता। अच्छा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन एक्स। tan एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का कितना होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एंड सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। हालांकि इनमें से सारे के सारे यूज कर सकते हैं आप, डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल किस तरीके का है, तो न्यूमेरिकल में ज्यादातर यूज होंगे इनके, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन था। और कुछ रूल्स हैं, मैं आपको सारे पहले एक बार में बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जो आपको इजी लगेगा ये टॉपिक किस तरीके से यूज करना है, पहले आप अच्छे से ध्यान से सुनो इसे। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस वी विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि अगर बहुत सारे टर्म है ना, तो आप उसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो एडिशन में है यहाँ पर u प्लस वी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप सेपरेट कर लोगे टर्म du अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स। अगर एक और टर्म होता u प्लस वी प्लस w, है ना, तो आप क्या कर लिखते हैं, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स। चलिए, अगर यहाँ पर देखिए माइनस है, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस वी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स। तो इन दोनों में आपने देखा क्या कॉमन है, अगर प्लस साइन है तो आप प्लस दे दीजिए, माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख दीजिए, और टर्म को आप सेपरेट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड रूल क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में अगर दो फंक्शन है u इंटू वी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को आप पहले बाहर लिख दो u, और उसके बाद सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई dx, फिर उसके बाद आप प्लस साइन देंगे, फिर सेकंड को बाहर निकालेंगे v, और उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे du अपॉन dx। तो ये फॉर्मूला है, इसको यूज करेंगे हम, तो आपको इजी लगेगा, परेशान होने की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी अपॉन dx कितना होगा स्टूडेंट्स, u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। एंड लास्ट, अगर फंक्शन डिवीजन में है, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो जो डिनोमिनेटर में है उसको आप कोएफिशिएंट में लिख दीजिए और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, v इंटू du बाई dx माइनस u इंटू dv बाई dx डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो आपको ये 4 रूल्स फॉलो करने हैं जब भी डिफरेंशिएट करेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है, आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आपको काम आएगा, उसका बाद हम अभी क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूं, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, सपोज ये x क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं आप, लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अब बताओ मेरे को, x की पावर कितनी है, 3 है, 3 को कहाँ लेकर जाएंगे, कोएफिशिएंट में, इनटू, फिर x लिख देंगे आप, और क्या पावर है, क्या फॉर्मूला है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, n को कोएफिशिएंट में लिख दिया आपने, मतलब जो 3 है। उसके बाद n माइनस 1 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपको लिख रहा हूँ, 6x स्क्वायर, कितना है ये, 6x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 6x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। चलो रूल बताओ मुझे, यहाँ पर आपको कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकाल दीजिए, कोएफिशिएंट में लिख दीजिए, इनटू जो पावर है उसे भी कोएफिशिएंट में लिखना है, कोएफिशिएंट में लिख दीजिए 2, इनटू x रेज टू पावर 2 माइनस 1। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं बहुत थोड़ा एलोबरेट करके बता रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चों को परेशानी ना हो समझने में। तो क्या होगा, 2 माइनस 1। अब आप बताओ कितना हो जाएगा, 6 2 जा
12 और x 2 माइनस 1 1 होगा, तो कितना हो गया 12x। तो ये वही फॉर्मूला है c इंटू एक्स रेस टू पावर n, तो c बाहर आ गया, n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1। आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो डिफरेंशिएशन आपको इस तरीके से करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात कर लेते हैं, सपोज इस तरीके का है, y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। और इसमें मेरे को वो क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन dx। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना हमें y को विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आराम से आपको क्या कैलकुलेट करना है, आप वो लिख दो, dy अपॉन क्या लिखने वाले हैं dx, उसके बाद d अपॉन आप dx लिख दीजिए और ब्रैकेट में y का जो इक्वेशन दिया वो लिख देंगे। कितना है बताओ मेरे को, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 हो गया। अब ये वही फॉर्मूला है u प्लस v वाला, है ना। क्या बताया कि अगर बहुत सारे टर्म्स हो इस तरीके से तो आप उसे सेपरेट करके लिखेंगे। रिकॉल करा दे रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला देखिए आप, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, तो ये उसी तरीके का टर्म है। तो जब भी बहुत सारे टर्म अगर आपको एक साथ दिखे तो सब टर्म्स को क्या कर लीजिएगा, सेपरेट कर लीजिएगा। तो सेपरेट करके लिख दें हम d अपॉन डी एक्स, क्या लिखने वाले हैं 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन है यहाँ पे प्लस दे दीजिए, फिर d अपॉन डी एक्स, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 5x लिखेंगे, प्लस d अपॉन डी एक्स और क्या लिख देंगे बच्चों 2 लिख देंगे। तो देखो आप पहले तो आपने टर्म्स को सेपरेट कर लिया, अब ये वाला सिमिलर हो गया एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म का। तो चलो अब ये आगे सॉल्व करके देख लेते हैं। बताओ यहाँ पर कांस्टेंट है 6 है, 6 को क्या करेंगे आप कोफिशिएंट में लिख देंगे, इनटू फिर 2 पावर है, पावर को भी आप कोफिशिएंट में लिख दीजिए 2 इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1, जो पावर रहेगा उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 माइनस 1 लिख देना है अपने को। चलिए प्लस साइन है तो प्लस देंगे, यहाँ पर देखिए आप 5 है तो 5 को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद बचने वाला टर्म आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ये है dx अपॉन dx, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना बताया मैंने 0, यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ पर देखो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और ये x हो जाएगा, प्लस 5 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, ये 1 ही होगा। चलो मैंने इसे जानबूझकर इस तरीके से लिखा है कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो बताओ रूल तो वही है, यहाँ पर पावर कितना है 1 है, तो आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ, 1 है लिख दिया, और x की पावर 1 माइनस 1, क्या बात समझ में आ रहा है। तो बताओ कितना हो गया 12x प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 0, और किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होगा तो वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना हो गया बताइए 12x प्लस 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो हालांकि मैं लेंदी बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको क्लियर कट कंसेप्ट समझ में आए, है ना, स्टेप्स इसीलिए इंक्रीज कर रहा हूँ। अदरवाइज तो आप इसे एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हो, एक लाइन में कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहे तो आप उस इक्वेशन को लिख लीजिए। आप y यहाँ पे फंक्शन था, है ना, इसका इक्वेशन दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो dy अपॉन डी एक्स लिख दिया आपने। उसके बाद d अपॉन डी एक्स y का इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दीजिए 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, समझ में आया। फिर क्या क्या मैंने u प्लस v प्लस w के फॉर्म में है, तो आपको टर्म्स को क्या करना है सेपरेट करना है, सेपरेट कर लीजिए dy बाई डी एक्स 6x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 5x प्लस d अपॉन डी एक्स और 2, है ना। फिर रूल्स फॉलो करेंगे। अभी आपको आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी आप यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इसका फॉर्मूला मैंने बताया n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1, है ना, n इंटू एक्स रेस टू पावर n माइनस 1। चलिए तो यहाँ पर अगर कॉफिशिएंट है तो कॉफिशिएंट को आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे आप कॉफिशिएंट में लिख देंगे, 6 लिख दिया, पावर को भी कॉफिशिएंट में लिख देंगे, ठीक है, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 2 माइनस 1 हमने लिख दिया। अब आइए 5 था जो कांस्टेंट है उसको आप हमेशा बाहर निकाल देंगे, कॉफिशिएंट में लिख देंगे 5 इंटू बचा हुआ टर्म dx अपॉन dx प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। उसके बाद सॉल्व करेंगे 6 इंटू 2 12 x प्लस 5, यहाँ पर मैंने आपको बताया है ना dx अपॉन dx 1 होगा, कैसे, तो x की पावर कितना है 1, तो 1 कॉफिशिएंट में लिख दिया आपने, और x की पावर कितना होता है n माइनस 1, तो 1 माइनस 1, तो x रेज़ टू पावर 0। तो फाइनली आपका क्या आया 12x प्लस 5। क्या बात समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए अब मैं आपको और बताता हूँ, सपोज कि इस तरीके का एक क्वेश्चन है, सपोज इफ y इज इक्वल टू
12x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20, ठीक है। और हमें अभी भी वही कैलकुलेट करना है, फाइंड dy अपॉन dx। तो ये डिफरेंशिएशन है, आपको पता है। अब सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है। तो एक लाइन में शॉर्टेस्ट मेथड की इस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए 12 है तो आप 12 लिख देंगे जो कोफिशिएंट में है, जो पावर है उसको भी आप कोफिशिएंट में लिख दीजिए, इंटू 3 लिख दिया हमने, और x रेज टू पावर n-1, n की वैल्यू देख लीजिए आप, 3 है, 3 - 1 कितना होता है 2, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस, हो गया बात, यहाँ हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब 5x स्क्वायर है, 5 तो है तो आप कोफिशिएंट में लिख दीजिए, और जो पावर रहेगा उसे भी कोफिशिएंट में लिख दीजिए, इंटू 2, और x 2 - 1 कितना होता है 1, ये लिख दिया, प्लस 6 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, और बचेगा क्या dx बटा dx, वो उसकी वैल्यू 1 होगी, और 20 इसका वैल्यू कितना होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। तो आपने ये देखा सॉल्व करने पर dy अपॉन dx कितना आ गया, 12 3 जा 36x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x और प्लस 6। ये देखा आपने सॉर्टेड मेथड। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा बना रहा हूँ, किस तरीके से आप देख लीजिए। सबसे पहले तो जो बताया वही काम करना है, dy अपॉन dx। चलिए d अपॉन dx लिख दीजिए, और y की वैल्यू जो है इक्वेशन से वो पुट कर दीजिए। बताइए कितना है, 12x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 लिख दिया आपने। क्या बताया था मैंने आपको, ये टर्म्स को सेपरेट कर देना, ये u प्लस v प्लस w का फॉर्म है, तो टर्म को सेपरेट करिए पहले, d अपॉन dx 12x³, ठीक है, प्लस d अपॉन dx क्या लिखने वाले हैं आप, 5x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx, अब आप क्या लिखने वाले हैं 6x प्लस d अपॉन dx और 20। सारे टर्म्स को आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे फॉर्मूला का यूज करके, x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, यही फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है बार बार, है ना। तो चलिए 12 है, बाहर लिख दीजिए आप, चलिए स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, उसका बचने वाला टर्म बताइए, d अपॉन dx क्या बचा, x³, कांस्टेंट को बाहर निकालना है ना, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए आप, d अपॉन क्या होगा स्टूडेंट्स dx, और क्या बचा x स्क्वायर, प्लस यहाँ से आपको क्या बाहर निकालना है 6, तो 6 इंटू dx डिवाइडेड बाई dx, और ये कांस्टेंट है बच्चों, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा। चलिए रूल को आगे फॉलो करते हैं, 12 इंटू, अब यहाँ पे देखिए x रेज टू पावर n का फॉर्म है, तो n जो पावर है उसको कोफिशिएंट में लिखना है, तो 3 आप आगे लिख दीजिए, इंटू x रेज टू पावर n-1, तो 3 - 1 बताइए कितना होगा 2, प्लस 5 पहले से है, हाँ 2 कोफिशिएंट में जाएगा क्योंकि पावर कितना है यहाँ पे 2 है, इंटू x रेज टू पावर 2 - 1 कितना होगा, तो 1 होगा। चलिए प्लस 6 इंटू, यहाँ पर x रेज टू पावर कितना है 1 है, तो 1 लिख दीजिए आप, इंटू x रेज टू पावर 1 - 1 कितना होगा बच्चों 0। चलिए अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 12 3 जा 36x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x और प्लस 6 होगा, x रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो ये डिफरेंशिएट करके आया आपका वैल्यू। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया सारे स्टेप्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसे शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, अदरवाइज जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ अभी आप शॉर्टकट में नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये डिफरेंशिएट किया आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सपोज अब मेरे को ये दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 2t³ प्लस 5t स्क्वायर प्लस 16t, है ना। अब मुझे कैलकुलेट करना है फाइंड dx अपॉन dt। तो देंगे x का इक्वेशन दिया हुआ है 2t³ प्लस 5t स्क्वायर प्लस 16t, और हमें कैलकुलेट क्या करना है dx अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर dx अपॉन dt। तो आपको जो मैंने बताया वही फॉलो करना है, d अपॉन dt लिख दीजिए आप, और x का ये इक्वेशन जो है ये लिख दीजिएगा 2t³ प्लस 5t स्क्वायर प्लस 16t। अब क्या करेंगे, टर्म्स को सेपरेट करेंगे, तो आप सेपरेट कर लीजिए, d अपॉन dt 2t³ प्लस d अपॉन dt 5t स्क्वायर प्लस
डी अपॉन डी टी 16t। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बना रहे हैं हम। तो 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद डी अपॉन डी टी लिख दीजिए आप। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टी क्यूब बचेगा। प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। डी अपॉन डी टी, फिर क्या बचा, टी स्क्वायर। अब प्लस 16 को बाहर निकाल दीजिए। बचा हुआ टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, डी टी अपॉन डी टी। चलिए 2 इंटू एक्स रेस टू पावर एन का ही फॉर्मूला है ये, तो एन को आप कोफिशिएंट में लिख दीजिए। ये 3 हो गया, इंटू टी की पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2। चलिए प्लस 5 है यहाँ पर, इंटू ये पावर कहाँ चला जाएगा, कोफिशिएंट में, तो इंटू 2 टू टी की पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस 16 इंटू डी टी अपॉन डी टी कितना होगा स्टूडेंट्स, 1। चलिए सॉल्व करिए। 3 2 जा 6t स्क्वायर, प्लस 5 2 जा 10t, अब प्लस 16। ये आपका किसका वैल्यू आया, dx अपॉन dt का। तो डिफरेंशिएट करके देखा आपने किस तरीके से होता है ना। हालांकि आगे की क्लास में आपको यही बताऊंगा, ये वेलोसिटी था है ना, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है आपको समझ में आया, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए है ना, और घर में भी प्रैक्टिस करोगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 6x रेस टू पावर माइनस 2, इस तरीके का कुछ दिया हुआ है ना। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड dy अपॉन dx। तो इस तरीके के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं आए। तो सबसे पहले आप इसे क्या कर लो, रूट x का मतलब क्या होगा, x रेस टू पावर 1/2, तो x रेस टू पावर कितना है 1/2 प्लस 5 अपॉन x को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, पावर का चेंज। तो x रेस टू पावर 1 है, ऊपर कितना हो जाएगा, x रेस टू पावर -1 प्लस 6x रेस टू पावर -2, ये हुआ y। अब आप कैलकुलेट करेंगे क्या स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx। तो आप देखिए dy अपॉन dx, जो आपको मैंने बताया है d अपॉन dx लिख दीजिएगा। उसका x रेस टू पावर 1/2 प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू पावर -1 प्लस 6 इंटू एक्स रेस टू पावर -2। अब क्या कर देना, आपको टर्म को सेपरेट कर देना है। तो टर्म को आप सेपरेट कर दीजिए, d अपॉन डी एक्स, एक्स रेस टू पावर 1/2 प्लस d अपॉन डी एक्स, क्या लिखने वाले हैं आप स्टूडेंट्स, 5 इंटू एक्स रेस टू पावर -1 प्लस d अपॉन डी एक्स 6 इंटू एक्स रेस टू पावर -2। ठीक है, टर्म्स को सेपरेट कर लिया। अब क्या करना है, पावर यहाँ पर कितना है 1/2 है, उसे कोफिशिएंट में लिख देंगे आप 1/2 इंटू एक्स रेस टू पावर क्या होता है n-1, तो n कितना है यहाँ पर 1/2 -1। चलिए 5 कांस्टेंट है, कोफिशिएंट में आ जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ पर पावर देखिए -1 है, ये पावर -1 कोफिशिएंट में आ जाएगा, इंटू एक्स रेस टू पावर कितना होता है स्टूडेंट्स, इंटू एक्स रेस टू पावर कितना होता है स्टूडेंट्स n-1, तो n की वैल्यू -1 है और -1 लिख दिया आपने। सिमिलरली यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, आप क्या लिख देंगे कोफिशिएंट में, इंटू पावर -2 है, तो ये -2 कोफिशिएंट में लिख दीजिएगा आप, इंटू एक्स रेस टू पावर -2 और कितना हो जाएगा -1। अब देखिए आप, ये तो हो गया 1/2 इंटू एक्स रेस टू पावर 1/2 और -1, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 होगा 1 - 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू एक्स रेस टू पावर -1 और -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12 इंटू एक्स रेस टू पावर कितना हो गया -2। तो आप यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा, ये 1/2 इंटू एक्स रेस टू पावर -1/2 माइनस 5 इंटू एक्स रेस टू पावर -2 माइनस 12 इंटू एक्स रेस टू पावर -3, ये आंसर हुआ। हाँ, इसे दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं अच्छे से। तो 1/2 लिख दिया हमने, इंटू 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर कितना 1/2, क्योंकि एक्स रेस टू पावर कितना था -1/2 था, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कितना -5 इंटू एक्स रेस टू पावर -2, तो -5 और x कहाँ पर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, साइन चेंज हो जाएगा। फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पर -12 है और एक्स रेस टू पावर -3, तो -12 एक्स रेस टू पावर -3 डिनोमिनेटर में जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना हो सकता है 1/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √x। ठीक है स्टूडेंट्स, -5 अपॉन एक्स स्क्वायर -12 अपॉन एक्स क्यूब। क्या, तो ये था डिफरेंशिएशन जो आपको फिजिक्स में यूज़ करना है। इस तरीके से कुछ और भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग देखते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं और शॉर्टकट में किस तरीके से बनाएंगे। सपोज कि
y इज इक्वल टू कितना है, कुछ भी लिख दो भाई, 6x² माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 2। अब इसे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए ये 6 3 जा 18 हो जाएगा। मतलब आपको फिर से बता दूं, 6 जो पावर है आगे लिख दीजिए 3, और जितना भी पावर है एक कम करके लिख दीजिए 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 2 पहले से है, ये 2 पावर में है, कोफिशिएंट में लिख दीजिए 2 इंटू 2 एक्स रेज टू पावर, एक पावर कम करके लिख दीजिए 2 माइनस 1 1, चलिए प्लस 5 कोफिशिएंट में हो जाएगा है ना, इंटू एक्स 1 माइनस 1 एक्स रेज टू पावर कितना हो जाएगा 0, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो आप देख सकते हैं 6 3 जा 18x² माइनस 2 2 जा 4x प्लस 5, ये आंसर हो गया। तो आपने देखा एक लाइन में किस तरीके से सॉल्व किया, ये क्वेश्चन था। तो डिफरेंशिएशन में इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सपोज अगर मैंने लिख दिया v इज इक्वल टू 2t³ माइनस 5t प्लस 6, ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करना है फाइंड dv अपॉन dt, ये कैलकुलेट करना है। तो dv अपॉन dt कैलकुलेट करना है, चलिए देख लेते हैं। आपको अब मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो 2 3 जा 6, तो 2 इंटू है ना, पावर को आप कोफिशिएंट पे लिख दीजिए 2 इंटू 3 इंटू t, और एक पावर कम करके लिखना है तो 3 माइनस 1 2, चलिए हो गया, माइनस 5 कोफिशिएंट में लिख देंगे आप, t 1 है यहाँ पर, t की पावर कितनी स्टूडेंट्स 1, तो 1 माइनस 1 0, तो t की पावर कितना हो जाएगा 0, अब प्लस 6 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना बताया 0, तो 2 3 जा 6t² माइनस कितना हो जाएगा 5। तो आपने देखा किस तरीके से डिफरेंशिएट किया, बहुत ही कम स्टेप्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और भी देखते हैं, सपोज आपको इस तरीके से आ जाए स्टूडेंट्स, सपोज इस तरीके से y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस x² प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लिख लीजिए आप dy अपॉन क्या dx, तो डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स लिख देंगे, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख देंगे x, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखने वाले हैं x। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होता है ना, ये अभी आपको मैंने बताया था, फॉर्मूला देख लीजिए आप। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद कर लेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और ये देखिए x² है तो 2 आगे आ जाएगा और क्या होगा 2x, और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो यहाँ पर आपने जो सॉल्व किया कितना आ गया cos x प्लस 2x, तो dy अपॉन dx का वैल्यू आ गया cos x प्लस 2x। क्या बात समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अब आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए ये मैथमेटिकल टूल्स जो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इनकी क्लासेज अभी रेगुलर चलते रहेंगे है ना, जिनमें डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास था। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का चेन रूल पढ़ेंगे, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। तो और कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के जो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।